नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके इस प्रिय चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सभी राशियों के लिए 29 मार्च 2025 शनि महाराज अपनी कुंभ राशि से गोचर समाप्त करके और मीन राशि में यानी बृहस्पति की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये तो बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि किस किस राशि के लिए अहित हो सकता है, किस राशि के लिए ये फायदेमंद होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, सचेत कर देना चाहता हूँ कि जो लोग शनि महाराज के गोचर से घबरा रहे हैं वो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शनि महाराज का गोचर होता है उसी प्रकार सभी ग्रहों का गोचर होता है। लेकिन शनि महाराज के गोचर से समाज भयभीत हो जाता है। हमें वहां पर भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, अभी अनेक वीडियो के माध्यम से लोगों में भय उत्पन्न हो चुका है कि कुंभ राशि वालों का क्या होगा, कुंभ राशि वाले पैसे वाले बन जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, सिंह राशि वालों का बुरा हाल हो जाएगा, धनु राशि वालों का बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, सच बात तो ये है कि आपकी मूल पत्रिका आपको बताती है कि आपका शनि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कहाँ विराजमान है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि की महादशा चल रही है और शारसती आ चुकी है तो उसका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा आपको। और अगर शनि महाराज के कोई मित्र ग्रह की दशा चल रही हो, शत्रु ग्रह की दशा चल रही हो, तो उसका प्रभाव आपको अलग देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर यह बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि सभी लोगों को एक जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी की पत्रिका के अंदर शनि महाराज लगन में विराजमान होंगे, किसी की पत्रिका के अंदर शनि महाराज उच्च राशि के विराजमान होंगे, किसी की पत्रिका के अंदर शनि महाराज नीच राशि के विराजमान होंगे। तो सभी लोगों के लिए ये सटीक बात नहीं हो सकती कि इन राशि वालों को ये बातें भुगतनी पड़ेंगी, ये समस्याएं आएंगी। और अभी फिलहाल में 2 गोचर और होने जा रहे हैं। मार्च में 29 मार्च को तो शनि महाराज गोचर कर जाएंगे मीन राशि में। तुरंत 2 गोचर जो अधिक प्रभावशाली होते हैं वो भी हो जाएंगे। वह गोचर है राहु और गुरु के। राहु और गुरु और शनि के गोचर मुख्य तौर पर जीवन में बदलाव लाते हैं, ये बात सबको ज्ञात है। शनि महाराज 2.5 साल चलते हैं तो बृहस्पति 13 महीने एक राशि पर विराजमान रहते हैं। वहीं 18 महीने तक राहु अपनी एक राशि पर विराजमान रहते हैं। तो इनका गोचर जो है जीवन में अनेक बदलाव ला सकता है। तुरंत 29 मार्च के बाद 18 मई 15 मई के बीच में ये दोनों गोचर होने जा रहे हैं, राहु और गुरु के। और ये नहीं कहा जा सकता कि कुंभ राशि वालों को बहुत कुछ मिल जाएगा या मीन राशि वाले दिवालिया हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आपकी मूल पत्रिका के अंदर बृहस्पति कहां जाकर के विराजमान है, आपकी मूल पत्रिका के अंदर शनि महाराज कहां जाकर के विराजमान है, ये सब कुछ देख करके कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही उस तह तक जाया जा सकता है कि शनि महाराज आपके लिए फलदायी होंगे या नुकसान के कारक ग्रह माने जाएंगे, आपको नुकसान देके जाएंगे। देखिए, ये तो बात थी कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ज्योतिषी ने आपको ये कह दिया हो कि सिंह राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं और आपको ढैया आरंभ हो गई, आप दिवालिया हो जाएंगे। आप मीन राशि वाले हैं, आप मेष राशि वाले हैं, आप कुंभ राशि वाले हैं, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि पर अभी शारसती लगी हुई है, अंतिम चरण है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक शनि महाराज ही आपकी पूरी पत्रिका को खराब कर देंगे। कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, ये सब कुछ देखने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद ही इस बात की तह तक जाया जा सकता है कि आपको शनि महाराज क्या देंगे। अब देखने की बात है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सचेत होने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने जीवन में कुछ बदलाव अगर आते हैं तो आपको उपायों का सहारा लेना पड़ सकता है। ये कौन सी राशियां हैं? क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर करता हो, चाहे शनि महाराज हों, चाहे बृहस्पति देव हों, चाहे राहु हों,
कोई भी ग्रह गोचर करता है तो निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव अवश्य आते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जिन जिन लोगों की ये राशियां हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उनको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। शनि महाराज को मनाते रहना चाहिए। वो राशियां कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले है कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि वालों को अंतिम चरण जो शनि का चल रहा है, इसके अंदर आपको और अध्यात्म की डुबकी लगानी चाहिए। बहुत सोच विचार करके सब चीजों को करना चाहिए। अच्छा होगा ये बात अलग है, लेकिन बुरा होगा ये आपकी पत्रिका ही बताएगी। इसलिए एक बात को लेकर के कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति इस बीच के अंदर धनवान बन जाएगा। अनेक लोग ऐसे होंगे कि शनि महाराज की साढ़सती के दौरान धनवान बन जाएंगे, और अनेक लोग ऐसे होंगे कि शनि महाराज की साढ़सती आते ही दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन उनकी मूल पत्रिका ही बताएगी क्या कुछ उनके साथ गुजरेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले कुंभ राशि, मीन राशि। तो मीन राशि वालों को ये उपाय के तौर पर अवश्य करते रहना चाहिए कि शनि महाराज को मनाते रहना चाहिए, शनि मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर देना चाहिए अभी से। कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम चरण है, इसलिए कुंभ राशि वालों को भी सोच विचार करके हर चीज को करना होगा। और मीन राशि को द्वितीय चरण शनि का आरंभ होने जा रहा है। साढ़सती तो पहले से लगी हुई थी। शनि महाराज कुंभ राशि में थे तब भी सबको साढ़सती थी। और मेष वाले जातकों को, मेष राशि जिसकी है, उसको प्रथम चरण जो होगा वो शनि महाराज का आरंभ हो जाएगा। मेष राशि पर भी साढ़सती आरंभ हो जाएगी जैसे ही मीन में शनि महाराज विराजमान होंगे, गोचर करेंगे। तो एक हो गई आपकी कुंभ राशि, एक हो गई मीन राशि, और एक हो गई मेष राशि। दो राशियां और हैं जो प्रभावित होती हैं। वो कौन सी? एक सिंह राशि और एक धनु राशि। इनको ढैया आरंभ हो जाएगा 29 तारीख से। तो इन सभी लोगों को, जिसकी पत्रिका के अंदर, इस बात को ध्यान रखें, जिसकी पत्रिका के अंदर कुंभ में चंद्रमा विराजमान हो, मीन में चंद्रमा विराजमान हो, मेष में चंद्रमा विराजमान हो, सिंह में चंद्रमा विराजमान हो, धनु में चंद्रमा विराजमान हो, ये लोग जो है ढैया और साढ़सती से परेशान हो सकते हैं, और उनको उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला और बेहतर उपाय आपके लिए क्या हो सकता है? शनि जो है वो समय है, टाइमिंग है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेजी मत बनिए। अगर आप लेजी बन गए तो 90% शनि महाराज आपका कुछ अहित कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपको लेजी नहीं बनना। आप एक्टिव रहे। भगवान ने बुद्धि दी हुई है आपको, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो है आपका ऐसा समय रहेगा कि शनि महाराज आपको लेजी बनाएंगे। लेकिन अपनी बुद्धि लगा करके आपको बिल्कुल भी घर में नहीं बैठना, कर्म प्रधान बने रहना है। अगर कर्म प्रधान बन गए आप इस बीच में, तो शनि महाराज आपको उसका उल्टा फल देना आरंभ कर देंगे कि इस व्यक्ति को देना ही पड़ेगा मुझे। तो जो 70-80% अहित होने जा रहा था, मात्र 10-15% में ही आपका अहित खत्म हो जाएगा। वहां पर कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। सबसे पहला उपाय है कि आपको लेजी नहीं बनना। दूसरा उपाय हो सकता है कि मजदूर वर्ग के लोगों को, जो श्रम करते हो, मेहनत करते हो, उनको अपशब्द नहीं बोलना। और तीसरा उपाय यह हो सकता है कि शनि महाराज के मंदिर में जाना आरंभ कर दीजिए, हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड पाठ आरंभ कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको रिजल्ट जो है उतने खराब देखने को नहीं मिलेंगे जितना लोग आपको कह रहे हैं। आप भयभीत हो रहे हैं। ये मात्र 2-3 उपाय आप आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी साढ़सती
आपका ढैया कैसे गुजर गया आपको पता भी नहीं चलेगा।